Hello students, let's start our remaining questions of this exercise miscellaneous exercise. Question number 8 से start करते हैं. Find the maximum area of an isosceles triangle. Isosceles triangle वो ट्रायंगल होते हैं जिस ट्रायंगल की 2 sides इक्वल होती हैं और जिसकी 3 sides इक्वल होती हैं दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती वो स्केलेन ट्रायंगल्स होते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है. इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स. इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये इलिप्स होता है. इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस. ये 11th क्लास के कौन से चैप्टर में पढ़कर आए हैं? शायद चैप्टर नंबर 11 था, जिसमें वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, इन सब के लेटस, रेक्टम वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करके आ चुके हैं. तो अब हमें क्या करना है? एक इलिप्स की इक्वेशन है. इलिप्स हमारे पास कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. जो एक्स के डिवाइड में होता है दैट इज डिनोमिनेटर में होता है ए स्क्वायर. ए स्क्वायर तो एक्स एक्सिस पर बनेगा और वाई बाई बी स्क्वायर बी किस पे बनेगा? वाई एक्सिस पे इज इक्वल टू 1. तो इसका जो हमारे पास फिगर बनती है वो कैसे बनती है? इलिप्स बनाया, इस साइड हम ए लिखते हैं और इस साइड हम बी लिखते हैं. ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस हो गई. क्लियर हो गया? यहाँ एक इलिप्स है, इसके अंदर एक हमने ये वर्टेक्स मतलब जो इसका मेजर एक्सिस है. मेजर एक्सिस का क्या होता है? मेजर मतलब बड़े वाला. तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या बनेगा? एक्स एक्सिस विद वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस. वर्टेक्स क्या होता है? इसका जो भी हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल बन गया, वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ से वो पॉइंट जहाँ से हमारे पास 2 एडजेसेंट और 2 मोर देन 2 एडजेसेंट लाइंस निकल कर जाती हैं. तो क्या किया हमने? एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी. ए और बी हमारे पास कोई लाइन होगी दैट इज डायमीटर ऑफ दिस इलिप्स ए बी. सी और डी हमारे पास ए सी डी एक ट्रायंगल हो गया. ई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ई पॉइंट इसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस वाली लाइन को. जो मेजर हमारे पास मेजर एक्सिस है वो क्या है? ए बी. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है? इसमें मैक्सिमम एरिया बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का. आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब हमारे पास इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी एक साइड ए सी है, एक साइड ए डी और एक साइड सी डी. आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है. 2 साइड्स इक्वल लेंगे ना, उसको क्या करना है? मैक्सिमम शो करना है इस इलिप्स के अंदर है और इसका एक वर्टेक्स एक मेजर एक्सिस पर मीट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास मेजर एक्सिस ये वाली है, इस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स हो गए इसके, दिस एंड दिस. ये तो हमारे वाई एक्सिस पर यहाँ मीट नहीं कर रहे, लेकिन जो इसका एक वर्टेक्स है मेजर एक्सिस पर मीट कर रहा है. तो इसको जो हमें क्या दिखाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल को, किसका मैक्सिमम एरिया. हमें इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितने आ जाएगी? 1 माइनस ये पॉजिटिव वैल्यू साइड जाएगी नेगेटिव होगी. वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही आएगा. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और जो इसके डिवाइड में ए स्क्वायर लिखना था वो बाहर लिख लिया. जो ये बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, जब उस साइड जाएगा मल्टीप्लीकेशन में होगा तो बी स्क्वायर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में आ गया. कितना हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये जनरल फॉर्मूला होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? बाकी ट्रायंगल के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं. जैसे अगर हमें मैट्रिक्स में दे दिया जाए तो उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर हमें किस में दे दिया जाए? कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे दिया जाए. चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में पढ़कर आए हम. अगर हमें साइड्स दे दी जाए, डिस्टेंस दे दिया जाए साइड्स का कि साइड्स इतनी 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 है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? बाय हीरोन्स फॉर्मूला. ये हम 9th 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया? इसका बेस हो गया और हाइट ए ई. बेस हो गया इसका ए ई और हाइट होगी इसकी सी डी. ठीक है, हाइट होगी इसकी सी डी और बेस हो गया इसका ए ई. तो हाफ इंटू वाई. ये अगर हम वाई कंसीडर कर रहे हैं, इतना एक्स है, ये हमारे पास ए है, तो वाई और ये भी वाई. कितना हो गया? वाई प्लस वाई 2y हो गया. हाफ इंटू 2y और
ए से ई, क्योंकि हम पूरा ए बी क्यों नहीं ले रहे, ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसके अंदर सिर्फ ए ई पॉइंट्स आ रहे हैं और ए से यहाँ तक का डिस्टेंस, कैपिटल ए से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ए गिवन है और यहाँ से कैपिटल ई तक का डिस्टेंस एक्स गिवन है। तो ये ए ई कितना हो गया, ए प्लस एक्स, हाफ ऑलरेडी था तो कितना आ गया, हाफ इंटू 2y इंटू ए प्लस एक्स। एरिया को मैक्सिमम करना है, एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू ए प्लस एक्स, वाई इंटू ए प्लस एक्स, क्यों हो गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या रह गया, y इंटू ए प्लस एक्स रह गया। अब यहाँ से हमारे पास एक जो इक्वेशन है ये वाली आ रही है और दूसरी हमारे पास क्या है, दिस वन। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू वाई, ए प्लस एक्स तो यही है, y की वैल्यू कहाँ से पुट की, यहाँ से पुट कर ली। y की वैल्यू यहाँ से कैसे पुट की, ये तो y स्क्वायर, अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, b और a रह जाएगा क्योंकि इसका तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से और इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट आएगा। वैसे मत करना, ए स्क्वायर का भी कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर का भी कैंसिल आउट हो गया। जो प्लस माइनस वाली टर्म्स होती हैं वो डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होती, जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में होते हैं उनके स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट से अगर मैं इसको ऐसे स्क्वायर रूट से बाहर लिखूं, ये भी बाहर लिखा जाएगा, ये भी, लेकिन ये रूट के अंदर रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू पुट कर ली, ए इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स आ गया। अब रूट में आ रहा है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इस रूट को खत्म कर देते हैं, या फिर पहले ही आप यहाँ स्क्वायर कर लो, पहले स्क्वायर कर लोगे तो डायरेक्ट y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, यही आएगी, तो बार बार स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसको हमने p इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स क्यूब। कैसे आया, ए स्क्वायर को हम कोई और नाम दे रहे हैं, दैट इज p। क्यों दिया, क्योंकि अब हम इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसलिए अब p नाम, चलो ए स्क्वायर का तो p नाम दे दिया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये भी एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, माइनस तो यहाँ रह गया, ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, यानी ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स आएगा। जो ए माइनस एक्स आया इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो तो यहाँ लिख दिया, ए प्लस एक्स वाली जो वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए प्लस एक्स क्यूब हो गया। क्लियर हुआ यहाँ से कैसे आया, इसको ब्रेक करेंगे, स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टर्म यहाँ आ गई और पॉजिटिव इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे ग्रेटर है, लेस देन है, क्या है, मैक्सिमम बन रहा है, मिनिमम बन रहा है। डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये भी एक्स का, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ए माइनस एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ गया, ए प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर ए का किया 0, एक्स का किया 1, प्लस ए प्लस एक्स का क्यूब हो गया, ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ए का 0 और माइनस एक्स का -1 हो गया। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए माइनस एक्स इंटू 3 इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ए प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। जब हमने इसको पूरे को 0 के इक्वल पुट किया तो जो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ये तो 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, रह जाएगा क्या, 3 आगे लिख लिया, 3 ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0, 3 इंटू ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स क्यूब। अब क्यूब या तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये टर्म इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसके डिवाइड में जाएगा, तो इसके पास 3 पावर है, नीचे वाले के पास 2 पावर है, तो 2 पावर कैंसिल होगी, यहाँ क्या रह गया, ए प्लस एक्स रह गया, सिर्फ यही तो रहेगा, ए प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, या फिर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3a माइनस 3x इज इक्वल टू a प्लस एक्स, ये वाला क्लियर हो गया कैसे आया, 3a, a वाले अलग कर दो, x वाले अलग, 3a ये प्लस का, a यहाँ आके माइनस का हो गया, x माइनस का 3x उस साइड गया तो प्लस का हो गया, 3a माइनस a 2a, x प्लस 3x कितना आ गया 4x, तो 2 डिवाइड में गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a इज इक्वल टू 2x, इट मीन्स x इज इक्वल टू a बाई 2, 2 इस साइड आया तो डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू आ गई a बाई 2। अब इस x की वैल्यू को इसमें अगर यहाँ इनपुट कर दे, वी गेट द वैल्यू ऑफ y,
हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। वो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है बट y उसका स्क्वायर रूट करेंगे, y की वैल्यू भी आ जाएगी। y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू है लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, वो वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। y इज इक्वल टू बी बाई ए, इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा 4a माइनस 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाई 4 आ गया। y इज इक्वल टू बी बाई ए, अब रूट 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं 3 तो ये रूट में रह जाएगा, a स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो वो रूट से इसलिए बाहर आ गया। y इज इक्वल टू a से a कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू रूट 3b बाई 2। अब x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी आ गई। मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया क्या था हमारे पास, a इज इक्वल टू वाई इंटू ए प्लस एक्स, यही तो था मैक्सिमम एरिया। अब यहाँ हम y की वैल्यू भी पुट कर देंगे और x की वैल्यू भी पुट करेंगे। x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 3 रूट 3 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4, मैक्सिमम एरिया आ गया। मैक्सिमम एरिया ही फाइंड आउट करना था। अब एरिया आया, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, वो तो आप खुद ही निकाल लोगे, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर। यह आया था हमारे पास डीपी बाई डी एक्स, डीपी बाई डी एक्स ये आया था। इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा, ये इसको इस साइड ले जाओ, वो तो जीरो हो गया, इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे कैसे, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें 3 आगे आ जाएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपके लिए छोड़ दिया। सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया आएगा तो थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दो और लेस देन 0 लिख दो, कि अगर लेस देन 0 आ जाता है तो हमारे पास एरिया क्या हो जाता है, मैक्सिमम। जब हम यहाँ p मान चुके हैं तो यहाँ a नहीं आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, p का, क्योंकि a स्क्वायर को हमने p के इक्वल रखा था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था बट मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11th। A window is in the form of rectangular surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक विंडो है जिसका टोटल पेरीमीटर 10 मीटर है, पेरीमीटर गिवन है और वो रेक्टेंगुलर शेप में है जो विंडो है, लेकिन वो सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। देखो क्या कहना चाह रहा है और इसको हमें मैक्सिमम बनाना है। तो हमारे पास ये विंडो है, ये सेमी सर्कुलर क्या बोला हुआ है ना, सेमी सर्कुलर ओपनिंग। क्या करना है, ए बी सी डी, ये विंडो के डायमेंशंस निकालने हैं। डायमेंशन मतलब जो भी इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट यूज होनी है, तो इसमें रेक्टेंगुलर शेप में इसमें तो लेंथ और ब्रेड्थ ही यूज होती है। तो अगर इसको मैं x मानूं, ए बी को x मानूं, तो इसके सामने वाली ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड सारी इक्वल, ये कंप्लीट x है। तो इतना अगर मैं यहाँ तक देखूं, ये भी x/2 ये भी x/2 हो जाएगा, यही तो होगा, है ना। अब ये तो होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल नहीं है। अगर मैं इसकी लेंथ को x मानूं, अगर मैं इसकी लेंथ को x मानूं तो ये भी x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और मैं यहाँ बीच में, तो इसका मतलब ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब मैं अगर इस सेमी सर्कल का रेडियस पूछूं तो कितना होगा, सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, x/2 होगा। कैसे, ये सेंटर हो गया, अगर इसका ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए, यहां से सेंटर से इसके बाहर तक के सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कितना हो जाता है, रेडियस, और ये हमें कितना गिवन है, x/2। तो इसका रेडियस x/2 हाफ होगा कि नहीं होगा, x/2 हो जाएगा। अब देखो, x प्लस 2y प्लस पाई x/2 माइनस 10, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 माइनस x/2 माइनस क्या है ये x प्लस ये y। देखो जो हमारे पास ब्रेड था उसको हम y कंसीडर कर रहे हैं और लेंथ को x कंसीडर कर रहे हैं। तो साइड्स देखना है इसकी, x y पाई इंटू x/2 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। कैसे आया, जरा ध्यान से समझना। हम इसका क्या करना चाह रहे हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ दिस विंडो। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वैसे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है।
लेकिन अब ये क्या है, हाफ ओपनिंग है। और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का तो पेरीमीटर होता नहीं, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। दिस साइड x, x लिख दिया, y प्लस y कितना हो गया, 2y, y प्लस y कितना हो गया, 2y। अब ये वाली लाइन देखना, ठीक है, ये वाली सेमी सर्कुलर की फॉर्म में है विंडो, तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल। अब सर्कल का जो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन सर्कल का होता है, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर कितना हो गया, पाई इंटू आर हो गया। 2 कहाँ चला गया, ये सेमी सर्कल है, इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर रह गया। लेकिन आर, अब हमारे पास रेडियस क्या है, x/2, तो इसलिए क्या लिख दिया, पाई इंटू x/2 इज इक्वल टू टोटल पेरीमीटर कितना गिवन है, 10। ये क्लियर हो गया, कैसे आया, x प्लस 2y प्लस पाई इंटू x/2 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब इसमें से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। y की वैल्यू कैसे आएगी, देखो y की वैल्यू आएगी 2y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई x/2 माइनस x। पहले तो सारी चीजों को उस साइड लेकर चले गए तो नेगेटिव हो गई। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, या फिर 2 को नीचे लेकर आएंगे तो सबके साथ डिवाइड होगा, सबके साथ डिवाइड होगा तो ये अलग अलग भी डिवाइड होगा। पाई x/2 2 ज़ा 4 माइनस x/2 और ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4। बस आगे पीछे लिखा हुआ वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो x प्लस 2y प्लस पाई x/2 इज इक्वल टू 10, इसको जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, वो आगे यूज होगी। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इतना क्लियर हुआ। अब एरिया को मैक्सिमम करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है। एरिया को मैक्सिमम करने के लिए आपको रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए और सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं इसको x मान रही हूँ, इसको y मान रही हूँ, दैट इज लेंथ को x मान रही हूँ और ब्रेड्थ को y मान रही हूँ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू y, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब पाई बाई 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, जो ये आर स्क्वायर है, जो ये आर स्क्वायर है, आर कितना है, x/2। आर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है x/2, सिर्फ इतना रेडियस है। अब ये x/2, x/2 का क्या करना है, स्क्वायर। आर के प्लेस पे x/2 रखो और इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, x²/4 और π/2 बाहर है, x²/4 हो जाएगा और π/2 बाहर है। तो ये एरिया समझ आ गया किस किस का किया, ये इतना सेमी सर्कल का किया और इतना रेक्टेंगल का किया, xy प्लस π/2 इंटू x²/4। इसमें y के प्लेस पे यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो, x इंटू 5 माइनस x/2 माइनस x π/4 प्लस π/2 x²/4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 5x माइनस, मतलब x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5x माइनस x²/2 माइनस x² π/4 प्लस पाई x²/2 4 ज़ा 8 हो गया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 5x का, 5 तो कांस्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, माइनस x² का क्या हो जाएगा, 2x, x² का क्या होगा, 2x होगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x रह गया, माइनस π/4 एज इट इज x² का किया तो 2x आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इसलिए 2 रह गया, प्लस π/8 एज इट इज x² का किया, 2x आ गया तो वो 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज 20 इज इक्वल टू x इंटू π/4 प्लस पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 20/4 प्लस पाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आएगी y की वैल्यू। ईजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल, सिर्फ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर नहीं, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 में सब्सटीट्यूशन वाला प्रोसेस तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में करके ही आए हैं कि x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। डायमेंशंस निकालने थे, डायमेंशंस x और y, लेंथ ब्रेड्थ निकालनी थी, तो y इज इक्वल टू 10/4 प्लस y आ गया।
लेकिन जो इसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम शो करना होता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डी ए बाई डी एक्स निकाला था तो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने पर हमने देखा नेगेटिव नेगेटिव वाली टर्म्स आ रही है, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा। तो इसलिए हमें क्या पता लग गया, जो इसका एरिया आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम एरिया आएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज जो है वो ट्रायंगल का, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक हाइपोटेन्यूज भी होता है। कौन सा होता है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अब क्वेश्चन कहता है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, जो ये पॉइंट है, जो ये लाइन है AC, इस पर कोई पॉइंट है, किस पर, हाइपोटेन्यूज वाली लाइन पर एक जो पॉइंट है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। वो A डिस्टेंस, जो A और B डिस्टेंस पर है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर इस साइड से बात की जाए तो ये A डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट। इस वाली साइड से बात की जाए, ट्रायंगल के इस साइड से बात की जाए तो ये B डिस्टेंस पर है, ये जो पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पर। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। इस हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ, कम से कम लेंथ कितनी होगी, जो ये क्वेश्चन ने बोल रखा है उतनी प्रूव करनी है। तो प्रूव करनी है, जैसे ये लेंथ को ABC, ये हमने ट्रायंगल का नाम दे दिए। P पॉइंट, इस पॉइंट जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज पर आ रहा है इसको P नाम दे दिया। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, ये जहां मीट करता है Q, ये जहां मीट करता है R, इसको हमने कोई एंगल थीटा दे दिया। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, वैसे भी दिख रहा है कि 90 डिग्री आ रहा है। जो ये लेंथ है हाइपोटेन्यूज की, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी वो कितनी होगी, दिस। यानी प्रूव क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ को हम L से डिनोट कर रहे हैं और लेंथ मिनिमम शो करनी है, तो L और इसके सफिक्स में, इसके पैरों में जो हम लिखते हैं सफिक्स बोलते हैं, L मिनिमम शो करना है किसके इक्वल, a⁻² प्लस b⁻² और होल⁻³ 3/2 प्रूव करना है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, जो ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें सीकेंट थीटा की बात करूं कितनी आ जाएगी, AP बाय A। कैसे आया AP/A, कैसे आया, देखो हमें पता है ये रूल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब जो कोस होता है, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अगर हमारे पास ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात करूं अगर मैं, AQP कह लो या APQ कह लो, आपकी मर्जी है। अगर इसमें, इस ट्रायंगल में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया और जो रह गया वो क्या हो गया, बेस। सीकेंट थीटा होता है, हमें ये पता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये भी पता है कि सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो अगर कोस B/H है तो सीकेंट क्या हो जाएगा, H/B, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AP और बेस क्या हो गया, QP। AP लिख दिया, QP के प्लेस पे हम ये जितनी साइड है A कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था एक साइड से इसका डिस्टेंस कितना है, A। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, A इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। समझ आ गया, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू AP/A कैसे आया। सीकेंट थीटा AP/A इसलिए आया क्योंकि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज AP आ गया हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या हो गया, जो थीटा के एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो रह गया वो बेस होता है। तो AP/A इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। यहाँ से अगर मैं AP फाइंड आउट करूँ, AP इज इक्वल टू A, उस साइड जाएगा A सीकेंट थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इस केस में जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है PRC वाले केस में हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने
वाला यहाँ 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दैट इज पीसी, और इसमें हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बी हो गया, पी आर के प्लेस पे हम बी लिख सकते हैं, तो पी सी बाई बी इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, पी सी इज इक्वल टू बी कोसिकेंट थीटा। यहाँ तक समझ आ गया। अब जो हमारे पास कंप्लीट लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, एपी प्लस पीसी बनेगी, है ना, AP प्लस PC बनेगी। तो AP की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन A सीकेंट थीटा, और PC की वैल्यू यहाँ से B कोसिकेंट थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, L इज इक्वल टू A सीकेंट थीटा प्लस B कोसिकेंट थीटा। DL बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे A एज इट इज, क्योंकि A कांस्टेंट है, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, माइनस B एज इट इज। माइनस क्यों आया अभी बताती हूँ, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, इसलिए प्लस माइनस माइनस लिख दिया। अब डेरिवेटिव आने के बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट किया तो ये नेगेटिव वाली टर्म उस साइड जाएगी, पॉजिटिव होगी। ए सीकेंट थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा, सीकेंट थीटा को लिखेंगे, देखो ए सीकेंट थीटा को लिखा 1 बाय कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही होता है। तो कितना हो गया, a इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको ओपन करेंगे, b एज इट इज, कोसिकेंट थीटा को ओपन किया, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन थीटा के, तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है, नहीं यहाँ कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो नीचे 2 साइन थीटा हो गए, इसलिए क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। जब हमने इसको सॉल्व किया, ए बी बाई ए की फॉर्म में रखा, ये सारा का सारा साइन स्क्वायर थीटा उस साइड चला गया, कॉस थीटा डिवाइड में आ गया, तो कितना हो जाएगा, और ए इसके डिनोमिनेटर में आ गया। देखो क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ ले गए, कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ लेकर आ गए, कॉस क्यूब थीटा। अब कोस क्यूब थीटा को नीचे लेकर आ गए और ए को यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के, तो दोनों के ऊपर क्यूब क्यूब है, कितना आ जाएगा, b बाय ए इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा, b बाय ए इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा आ गई। तो क्यूब हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b बाय ए रेज़ टू पावर 1/3। क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अगर पूरे की पावर 1/3 है, इसका मतलब न्यूमरेटर की पावर भी 1/3 और डिनोमिनेटर की पावर भी 1/3। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर 1/3। अब हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC ट्राइंगल में जो हमारे पास ये हो गया b रेज़ टू पावर 1/3, a रेज़ टू पावर 1/3, और ये साइड हमारे पास कितनी होगी, l, जो ये हमें प्रूव करनी है l की वैल्यू, ठीक है। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसमें, अंडर रूट a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 और डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर 1/3, हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो गया। अब कोसिकेंट थीटा क्या हो गया, कोसिकेंट थीटा के केस में कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उस केस में ये हो जाएगा। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा, निकाल के देखना ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को मिनिमम प्रूव करना है, मिनिमम में जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। जो ये सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन में पुट करो, या फिर इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में L इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट करो प्लस b कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पुट करो, इन दोनों को सॉल्व करो, ये सारा a और b की फॉर्म में आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो प्रूव करना था हमें a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव कर चुके हैं, इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ से जो स्टार्टिंग से है स्टेप्स हैं इसके वो थोड़े अच्छे थे, समझने वाले थे, कंसेप्ट को क्लियर करने वाले थे, सारे कंसेप्ट्स पीछे वाले यूज होने ही होने हैं, जो मैं आपको बार बार ये 11th क्लास के 3rd चैप्टर के रूल्स बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस में यूज होने हैं और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे प्रीवियस नॉलेज यूज होती है। तो आज हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 11th, 12th एंड 8th क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चंस को लिख के दिखा करो तभी होगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।